हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 16 एंड 17। तो आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए आगे आने वाले सीरीज ऑफ वर्सेस, लगातार श्लोकों में हम देख सकते हैं भगवान अपने बारे में समझाते हुए हमें समझाते हैं किस प्रकार भगवान के अलावा यहाँ पे एक्चुअली किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति, किसी भी धातु, इसका अस्तित्व नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से अगर हम सोचेंगे या देखेंगे तो एवरीथिंग इज नथिंग बट कृष्णा। भौतिक संसार में जो भी हम देख सकते हैं वो सभी भगवान कृष्ण के ही एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इस अर्थ के द्वारा यहाँ पर समझाया जाता है that everything is कृष्णा himself। तो आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए आगे आने वाले कुछ श्लोकों तक हम देखते जाएंगे भगवान अपनी विभूति के बारे में, अपनी ऑपुलेंस के बारे में समझाते हुए हमें समझाते हैं किस प्रकार वो यहाँ पे सब कुछ है। जिसे संस्कृत में कहा जाता है सर्वमयम। सर्वमयम मतलब एवरीथिंग, जो भी यहाँ पे है एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा ओनली। तो जगत सर्वमयम मतलब यहाँ पे संसार में मिलने वाला हर एक वस्तु भगवान का ही एक अंश है। तो ये विचार हम इन लगातार श्लोकों के द्वारा समझ सकते हैं। तो हमने देखा है पिछले श्लोक में भगवान ने एक सीक्वेंस के द्वारा हमें समझाते आए हैं किस प्रकार भगवान का मूल रूप क्या है और भगवान का मूल रूप को जानने वाले, उन्हें समझने वाले, उन्हें महात्मा कहा जाते हैं और उनकी लक्षण क्या है, ये सभी विचार भगवान ने एक सीक्वेंस में हमें समझाते आए। तो इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो भगवान को अपने मूल रूप में नहीं समझते, बल्कि अलग अलग तरीके से भगवान को वो देखने का प्रयास करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने 3 वर्ग के लोगों के बारे में देखा जहाँ पे जो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं लेकिन इन इनडायरेक्ट वे, एक अलग प्रकार से, अलग तरीके से भगवान की आराधना करते हैं। तो उनके वर्गों को हमने पिछले श्लोक में देखा था। तो आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए आगे आने वाले कुछ श्लोकों तो हम देखेंगे किस प्रकार भगवान का अस्तित्व या बोले संसार में रहने वाले हर एक वस्तु भगवान से कैसे जुड़े हुए हैं। तो टेक्स्ट नंबर 16 में भगवान यहाँ पे कहते हैं अहम कर्तुर अहम यज्ञ। अहम कर्तु, कर्तु मतलब है रिचुअल्स, और अहम यज्ञ, यज्ञ मतलब है सैक्रिफाइसेस। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कर्मकांड के भागों में, वेदों के जो कर्मकांड के भाग आते हैं वहाँ पे दिए गए हर एक यज्ञ और हर एक रिचुअल और हर एक नियम जो है वो सभी स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं अहम कर्तु अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम। आगे भगवान कहते हैं इसी प्रकार स्वदाहम, स्वदाहम मतलब यहाँ पे कहते हैं ऑब्लेशंस। ऑब्लेशन मतलब जैसे हम हमारे पितरों को, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके जो हम लोग ऑफरिंग निकालते हैं, जो नैवेद्य हम करते हैं उसे कहते हैं ऑब्लेशन। जैसे अगर कोई सूर्य की पूजा करने के जाते हैं तो सूर्य की पूजा करते समय वो नदी से पानी को हाथ में लेते हुए अर्पण करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑब्लेशन। तो इस प्रकार हमारे पूर्वजों को जो हम लोग ऑफरिंग देते हैं, जैसे पिंड प्रदान करते हैं, तो ये सभी कहा जाता है ऑब्लेशंस। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि आई एम दैट ऑब्लेशन। वो सभी पिंड प्रदान के कार्य भी जो है वो भी स्वयं भगवान कृष्ण है। और साथ में अहम औषधम, औषधि, औषधि मतलब जैसे हम लेते हैं मेडिसिन, तो आयुर्वेद में जो भी औषध आता है तो सभी औषधि वो सभी भगवान कृष्ण के एक रूप है। तो भगवान कहते हैं मंत्रोहम अहम एवाज्यम। मंत्रो अहम, सभी प्रकार के जो मंत्र
सभी वेदों में आने वाले सभी प्रकार के जो मंत्र है वो सभी मंत्र स्वयं में है। और अहम एवाज्यम, एवा अज्यम, अज्यम का मतलब है क्लैरिफाइड बटर। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस हम देख सकते हैं, एवाज्यम अहम अग्नि अहम हुता। तो एक यज्ञ करने के लिए हमें इन 3 धातु बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। पहला है यज्ञ करने वाला, जैसे हम कहते हैं हुति या हुता, जैसे हम कहते हैं यज्ञ हुता, मतलब जो प्रीस्ट है उसे कहते हैं हुता। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और बाद में अग्नि, जो आग लगाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और साथ में बटर या घी जो हम लोग वहाँ पे अर्पण करते हैं। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है यज्ञ में। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं अहम एवाज्यम, मैं ही क्लैरिफाइड बटर भी हूँ, अहम अग्नि, वो आग भी मैं ही हूँ, और साथ में अहम हुतम, और जो ऑफरिंग हम देते हैं, जो पूजा यहाँ पे करता है वो भी स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार टेक्स्ट नंबर 16 में भगवान कुछ पट्टी बनाते हैं यहाँ पे, जो इन सभी पट्टी में आने वाला हर एक वस्तु भगवान कहते हैं दैट वो स्वयं में है। और इसी पट्टी को टेक्स्ट नंबर 17 में भगवान कंटिन्यू करते हैं। और टेक्स्ट नंबर 17 में भगवान कंटिन्यू करते हुए वहां पर कहते हैं पिता हम अस्य जगतो, पिता, पिता मतलब है फादर। तो भगवान पे कहते हैं दैट आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स। पूरी संसार का पिता कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। और इतना ही नहीं, पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामह। तो इस पूरे संसार का पिता भी मैं हूं और इसका माता, एक मदर पोजीशन, माँ का स्थान भी मेरा ही है। साथ में धाता, धाता मतलब है क्रिएटर, जो इसकी सृष्टि करता है या जो इसकी सपोर्टर है। तो भगवान कहते हैं कि सिर्फ इसका निर्माण उतना ही नहीं करूंगा, बल्कि इसका संचलन भी मैं ही करता हूँ। आई एम अ सपोर्टर ऑल्सो। और पितामह, ग्रैंडफादर, इवन आई एम द ग्रैंडफादर ऑफ दिस होल क्रिएशन। तो कोई सोच सकता है जब स्वयं भगवान ही माता पिता है तो उनके ग्रैंडफादर का क्या कारण? तो यहाँ पे ग्रैंडफादर या पितामह ये देने का अर्थ यही है, ये समझाने के लिए कि यहाँ पे सर्वस्व, सब कुछ स्वयं भगवान है। ये समझाने के लिए भगवान कहते हैं माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, और पिता का भी पिता, ग्रैंडफादर भी स्वयं मैं हूँ। और आगे कहते हैं वेद्यम पवित्र ओंकार। तो वेद्यम पवित्र ओंकार, वेदों में आने वाले सभी प्रकार के जो ओंकार शब्द है, जिसे हम कहते हैं प्रणव ओंकार, तो वो ओंकार भी स्वयं मैं हूं। और आगे कहते हैं ऋक् साम यजुर एवच, जो तीनों प्रमुख वेद है, तो इन तीनों वेद भी स्वयं मैं हूं। ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा, ये तीनों वेद मेरे ही हैं, या मैं ही इन तीनों वेद का रूप हूँ। इस प्रकार इन दोनों श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी ऑपुलेंस को समझाते हुए, अपनी महानता को समझाते हुए हमें यहाँ पे समझाते हैं। इस प्रकार भगवान के अलावा विदाउट कृष्णा देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये विचार हमें यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इन्हीं विचारों को विस्तार करते हैं, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि वेदों में, जैसे वेद के 3 भाग बनाए जाते हैं, कर्म कांडा, ज्ञान कांडा और उपासना कांडा। तो वेद, जो वेद का अर्थ है नॉलेज, अगर हम इसका संस्कृत का अर्थ निकालते हैं वेदा, सो वेदा मीन्स नॉलेज। तो इन सभी वेदों में जो इतनी विस्तार है, इन सभी वेदों को इन 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। वेदों के कुछ भाग
कर्मकांड के भाग में आते हैं और कुछ वेद ज्ञान कांड के भाग में आते हैं और बाकी जो वेद है वो सभी उपासना कांड के भाग में आते हैं। तो कर्म कांड में स्पेसिफिकली उन सभी वेदों को दिया जाता है जो हमें कर्म कांड का पालन करते हुए या कर्म का पालन करते हुए मनुष्य के जीवन का उन्नति कैसे प्राप्त करना है जो सिखाया जाता है, वो सभी कर्म कांड के भाग में आते हैं। तो इस कर्म कांड के भागों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ, सैक्रिफाइसेस, तपस्या ये सभी दिए जाते हैं जो हम बाकी देवताओं के लिए कर सकते हैं। जैसे कोई अन्य देवी देवता, सूर्य देवता या चंद्रा, वरुणा, गणपति, शिवा, तो इस प्रकार किसी भी देवताओं के लिए आराधना करने के लिए जो नियम होते हैं या जो यज्ञ होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी हमें कर्म कांड के वेदों के भाग में मिलता है। तो वहाँ पे एक ज्योतिष्मा होमा इसका एक प्रस्ताव भी आता है। इसी बहुत ही पहले एक अध्याय में भी इसके बारे में उल्लेख आया था, जहाँ पे प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि वैदिक शास्त्रों में या हमारे वैदिक समय में हर एक गृहस्थ को इस प्रकार ज्योतिष्म होम में भाग लेना था। तो पहले के समय में, हमारे वैदिक समय में यही एक नियम था कि गृहस्थों के लिए, उनके लिए अलग से उनके नियम होते थे, गृहस्थ आश्रम के नियम। इसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए अलग से नियम होते थे, सन्यासी के लिए अलग नियम होते थे। तो जो गृहस्थ है तो वो अपनी गृहस्थी में रहते हुए, घर में रहते हुए, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए उन्हें ज्योतिष्म होम में भाग लेना पड़ता था। तो ये सभी वैदिक रिचुअल्स हम कह सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि कलयुग में इस प्रकार की वेदों को, इस प्रकार की यज्ञ करने का कोई उपाय नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कलयुग में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसी क्वालिफाइड ब्राह्मण्स नहीं मिलेंगे जो हमें इस प्रकार वेदों के अनुसार इन यज्ञों को पालन कर सकें। तो इसके साथ साथ कलयुग में कोई भी व्यक्ति, उनका मन इतना विचलित है कि वो इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार दिए गए ब्राह्मण क्वालिफिकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये सभी जो नियम दिए जाते हैं वो सभी कलयुग में पॉसिबल नहीं है। और कलयुग में सिर्फ एकमात्र उपाय है, जो एकमात्र यज्ञ हमारे लिए कहा जाता है, वो है संकीर्तन यज्ञ, चांटिंग द होली नेम ऑफ द गॉड। भगवान का नाम संकीर्तन करने के द्वारा जो यज्ञ हम कर सकते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन यज्ञ, यही करने के लिए कलयुग में हमें समझाया जाता है। तो ये जो ज्योतिष्म होमा होते थे पहले के समय में, यहाँ पे भगवान कहते हैं दैट आई एम दैट होमा, मैं ही उस वो होम का एक रूप हूँ। तो इसके साथ साथ श्लोक में भगवान हमने देखा है, भगवान ये भी कहते हैं कि उस यज्ञ में आहुति के रूप में जो हम घी डालते हैं वो भी मैं हूँ, और वहाँ पे लगाने वाला अग्नि वो भी मैं हूँ, और वहाँ पे जो भी ऑफरिंग करते हैं, जो भी पुजारी है, जो प्रीस्ट है, वो भी स्वयं मैं हूँ। तो इस प्रकार भगवान श्लोक में हमें समझा रहे हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं दैट अहम अग्नि, भगवान जो यहाँ पे कहते हैं कि मैं ही वो फायर हूँ। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे पंचभूत में अग्नि भी एक है, पंचभूत जो भगवान के शक्तियाँ हैं, भगवान की अलग सेपरेटेड एनर्जी कहा जाते हैं पंचभूता, तो उनमें अग्नि या फायर भी एक है। हमने देखा है 7th चैप्टर में हमारे भगवान कहते हैं कि ये जो पंचभूत है, जो पंचभूत है वो सभी पंचभूत मेरे ही सेपरेटेड एनर्जी है, मेरे द्वारा अलग से किए गए एनर्जी है। तो इस प्रकार अग्नि भगवान का ही एक शक्ति होने के कारण उसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये स्वयं भगवान का ही एक रूप है। तो इस प्रकार भावार्थ प्रभुपाद इसके बारे में समझाते हैं। और आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जब भगवान यहाँ पे कहते हैं दैट अहम एवाज्यम, अहम एवाज्यम मतलब आई एम अ क्लैरिफाइड बटर, तो प्रभुपाद उसे
डिटेल में करते हुए समझाते हैं दैट एनी प्रोडक्ट, एनी मिल्क प्रोडक्ट दैट इज नथिंग बट कृष्णा। तो दूध के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सभी भगवान कृष्ण के एक रूप माने जा सकते हैं। तो उनमें से घी जो है, घी उन सभी का अल्टीमेट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है वो। इसलिए कहते हैं ना कि घी जो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि घी सबसे लास्ट में आता है दूध की सामग्रियों में। तो सबसे हाईएस्ट भी है वो, हाईएस्ट पोजीशन उसका है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अहम एवाज्यम। तो प्रभुपाद एक सन्निवेश में इसके बारे में कहते हैं कि घी जो है, जो हम लोग घी बनाते हैं, वो दूध का सबसे आखिरी प्रोडक्ट है। तो आखिरी प्रोडक्ट होने के नाते हम कह सकते हैं कि वो दूध का सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न है। क्यों कहते हैं सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न? क्योंकि घी बनाने के लिए अगर जो जिसने भी घर में प्रैक्टिस किया होगा, आप लोग देख सकते हैं कि घी बनाने के लिए इतनी बड़ी प्रमाण में हमें दूध और उसके प्रोडक्ट का आवश्यकता होता है। अगर हम हर दिन 1 लीटर दूध लेंगे, वो भी गाय का दूध, पैकेट का दूध, पैकेट के मिल्क में तो नहीं बन सकता है। अगर शुद्ध गाय का दूध अगर आप लेंगे तो 1 लीटर दूध के द्वारा जितना उसके जो प्रोडक्ट्स मिलता है, उसे अगर आप क्लैरिफाई करते जाएंगे तो 1 लीटर दूध से कितना कितना घी बन सकता है? सिर्फ 1 चम्मच, जस्ट 1 स्पून ऑफ घी। तो इसीलिए घी जो है वो दूध का सर्वश्रेष्ठ उत्पन्न माना जाता है। तो भगवान तो कहते हैं अहम ये वाज्य, में ही वो स्वयं घी। तो प्रभुपाद भागवत में कहते हैं that not only ghee but all the milk offerings, all the milk products जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यज्ञ में, वो सभी भगवान के ही अवतार है, वो सभी भगवान ही है। तो इस प्रकार भावार्थ प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो इस 16th वर्ष के आखिरी में प्रभुपाद का कंक्लूड करते हुए कहते हैं, in other words, those who are engaged in rendering devotional service unto Krishna are to be understood to have performed all the sacrifices recommended in the Vedas. तो ये जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ये सभी कलयुग से पूर्व पॉसिबल था, जहाँ पे लोग करते थे, लेकिन कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ ही पॉसिबल है। तो इसीलिए जो भी डिवोटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है तो दिस सैक्रिफाइस इज अ टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन ऑफ द वेदास। तो टेक्स्ट नंबर 17 में जब हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान इसी पट्टी को आगे बढ़ाते हैं और अपने स्थान के बारे में यहाँ पे डिटेल से हमें समझा रहे हैं। तो भगवद गीता के पहले अध्याय में भी इससे पूर्व के अध्याय में हमने देखा है, जहाँ पे भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदक पिता, आई एम अ सीड गिविंग फादर। सभी जीवियों को मैं ही पिता का समान हूँ, क्योंकि मैंने ही इन सभी को एक बीज का प्रदान किया। तो उस समय उसके बारे में चर्चा करते हुए हमने सुना था किस प्रकार इस सृष्टि के निर्माण के समय भगवान कृष्ण अपनी विष्णु तत्व के द्वारा, विष्णु तत्व के अवतार के द्वारा किस तरह से सृष्टि के प्रारंभ में ही उन्होंने महत्त्व या इस सृष्टि के पूर्व के जो अंश था उसके ऊपर अपना नजर डालते हुए, अपनी दृष्टि को उसके ऊपर डालते हुए, उसके द्वारा अपने शरीर के अंदर रहने वाले सभी जीवियों को इस भौतिक संसार में वो डाल देते हैं। इट्स लाइक ही इम्प्रेग्नेट्स द महत्त्व बाय हिज ग्लैंस। तो ये विचार हमने सृष्टि के इस भौतिक संसार की सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसके समय हमने डिस्कस करते हुए सुना था। तो इस कारण की वजह से भी या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही इस पूरी संसार के पिता हैं। So he is a seed giving father for all the living entities. तो यही विचार को आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे पुनः प्रस्तुत करते हैं। और भगवान कहते हैं that I am a father and I am a mother
and also I am a grandfather of everything here. तो भौतिक संसार में देखने वाले हर एक पिता, माता और ग्रैंडफादर ये सभी भगवान कृष्ण के ही एक रूप है। इसीलिए वेदों में हम देख सकते हैं, वेदों में हमारे एल्डर्स जो हमारे एंसेस्टर्स है उनकी पूजा करना या उनकी आराधना करना, उन्हें गौरव प्रदान करना, इन्हें सभी एक महत्व स्थान दिया गया है, क्योंकि एक ना एक तरीके से वो सभी भगवान कृष्ण के ही रूप माने जा सकते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं बच्चों को हम लोग सिखा के देते हैं कि सवेरे उठते ही आपको माता पिता का पाँव छूना है, नमस्कार करना है। तो ये सभी हमारे लिए एक मॉरल लेसन्स की तरह हमारे स्कूल्स में, कॉलेज हमें ये सभी सिखाया जाता था। कारण क्या है? यही विचार है that in this world any father, mother or grandfather, all of them they are in one or other way they are form of Lord Krishna। तो यही विचार श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में डिटेल करते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि इस नज़र से अगर हम देखेंगे, इस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो भौतिक संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति स्वयं कृष्ण का ही एक रूप है, क्योंकि हम सभी जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के नाते हमें भी भगवान की जो क्वालिटी है, भगवान के जो गुण हैं, वो हम अपने आप में भी सभी जीवियों में देख सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान के अंश होने के नाते हमारे में भी भगवान के कुछ गुण देख पाते हैं। तो इसीलिए इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो भौतिक संसार में रहने वाला हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति भगवान का ही एक रूप हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सोच लेगा चलो जब हर एक जीव भगवान का एक रूप कहाँ जाएगा तो भगवान की क्यों आराधना करें, चलो हम लोग आपस में पूजा कर लेंगे, मैं आपको पूजा करूंगा, आप मेरी पूजा करो, हमसे भगवान का एक पूजा हो जाएगा ना। तो इस विचार को पहले ही भगवान ने पिछले श्लोक में जो टेक्स्ट नंबर 15 में हमें देखा है, तो वहीं भी भगवान ने इसे क्लैरिफाई कर दिया है। और वहाँ पे भगवान ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अलग अलग फॉर्म को वर्शिप करेगा उनका अलग कैटेगरी है, और जो लोग ये सोचते हैं कि स्वयं की पूजा करना भगवान की पूजा करने बराबर है, वो अलग कैटेगरी माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये अपने आप की पूजा करना वो एक्चुअली शास्त्रों के रूप में सही नहीं है, वो तो गलत है। लेकिन हमें यहाँ समझा जाता है कि हम सभी भगवान के एक रूप हैं। दैट डजंट मीन दैट वी हैव टू वर्शिप हिम जस्ट लाइक गॉड। हम सभी भगवान के एक रूप है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें आपस में आपस में अपने आप की पूजा करना है भगवान की तरह। सो पूजा करना है या वर्शिप करना है वो सभी भगवान कृष्ण के लिए, हम सभी उनके रूप हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी उनके ही एक अंश हैं, एक भाग हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे देन वी कैन से दैट एवरी लिविंग एंटिटी, हर एक जीव पूरे संसार में आने वाले वो सभी भगवान के एक रूप हम माने जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं दैट पिता हम अस्य माता जगत। तो इस संसार में माता, पिता और ग्रैंडफादर ये सभी मेरे ही एक रूप है। तो ये विचार भगवान को समझाते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं वेद्यम पवित्र ओंकार। इतना ही नहीं, ओंकार, ओंकार शब्द भी उन्होंने इट इज नथिंग बट माय रिप्रेजेंटेटिव। तो हमने देखा है 7 चैप्टर में भगवान ने इसी विषय को वहाँ पे भी कहा था, और हमने देखा था कि ये जो ओमकार शब्द है ये भगवान का निराकार रूप का एक रूप इसे माना जाता है। इट्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्णा। तो भगवान का जो निराकार रूप है, जिसे कुछ लोग प्रकाश मानते हैं, कुछ लोग रोशनी मानते हैं, तो उस रूप का एक रिप्रेजेंटेशन है ये ओंकार शब्द। तो इस प्रकार ओंकार शब्द जो शास्त्रों में दिया जाता है, वेदों में दिया जाता है, जो कहते हैं
कि सभी प्रकार के स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है ओमकार शब्द। तो ये ओमकार शब्द स्वयं भगवान का ही एक रूप माना जाता है। तो इसीलिए शास्त्रों में ओमकार शब्द का जप करने के लिए बहुत ही प्रेरणा दिया जाता है। तो कुछ लोग सोच सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों ओमकार जप नहीं करते, बल्कि हम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो ये क्या कारण है? तो इसके लिए प्रभुपाद समझाते हैं, शास्त्रों के द्वारा अगर उपनिषदों में हम देखेंगे तो वहाँ पे उसके द्वारा हम इस विषय को प्रमाणित कर सकते हैं कि ओमकार जो है ये भगवान का निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र जो है ये भगवान का साकार रूप उसका प्रतिनिधित्व करता है। अगर ओमकार भगवान के निराकार रूप का रिप्रेजेंटेटिव है तो हरे कृष्ण मंत्र जो है वो भगवान की साकार रूप का रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमने तो शास्त्रों के द्वारा सुना है कि भगवान का जो निराकार रूप है वो उससे भी श्रेष्ठ है भगवान का साकार रूप। तो इसीलिए भक्त लोग डिवोटीज भक्ति मार्ग का पालन करते हुए आचार्य के आदेश के अनुसार हम लोग ओमकार का जप नहीं करते हैं, बल्कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। क्योंकि हम सभी पर्सनलिस्ट हैं, हम सभी भगवान की साकार रूप का आराधना करते हैं और भगवान के साकार रूप को साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही उचित मान लिया है। तो इसका मतलब हमें ये नहीं कि हमें ओमकार का अपमान करना या उसे कम नजर से देखना, ये गलत है। हमें शास्त्रों के द्वारा समझना है कि ओमकार का स्थान क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, इन्हें समझते हुए उसे गौरव आदर से हमें उसे देखना है, लेकिन फॉलो करना है हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए। तो आगे भगवान कहते हैं कि ऋक् साम यजुर एवच, भगवान इन तीनों जो वेद है भगवान कहते हैं वो भी मेरे ही रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि इन तीनों वेदों में जो भी मंत्र दिए गए हैं, ट्रांसलेटेड चांट्स जो दिए गए हैं, वो सभी एक प्रकार से भगवान के ही रूप माने जा सकते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, अगर मुझे टेक्स्ट नंबर 16 में वहाँ में भगवान ने कहा था औष स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम मतलब सभी प्रकार के जो मंत्र आते हैं वो सभी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसीलिए इन तीनों वेदों में ऋग्वेदा, सामवेदा और यजुर्वेदा, इन तीनों वेद में हमें बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे अफोरिज्म मिलते हैं। तो वो सभी भगवान के ही एक रूप माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इन दोनों श्लोकों में हमने देखा है कि इस प्रकार से भगवान अपने ऑपुलेंस को समझाते हुए किस प्रकार से भगवान के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये दर्शाने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। और आगे आने वाले श्लोकों में भी हम देखेंगे भगवान इसी पट्टी को आगे बढ़ाते हुए हमें समझते जाएंगे किस प्रकार भौतिक संसार में हर एक वस्तु भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ये हम आगे आने वाले श्लोकों में भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।